साहिबा आए घर तो सताए ना, देखूं तुझको चैन आता है। गाइस ये जो एडिट है अभी के टाइम में इंस्टा पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है, या फिर बोल सकते हो चल रहा था। अभी के टाइम पे अगर आप लोग YouTube पे देखोगे तो इस वीडियो का ज्यादातर जो ट्यूटोरियल्स वगैरह है वो कैपकट के टेम्पलेट के ऊपर है, लेकिन इस वीडियो में हम इसको कम्प्लीटली एलाइट मोशन में क्रिएट करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। ओके, तो अभी हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे और फिर इसकी रेशो को हम यहाँ पे 9:16 करेंगे और बाकी सारे सेटिंग्स को आप देख के यहाँ पे सेट कर लेना। अभी यहाँ पर हम अपने जो ऑडियो है उसको इंपोर्ट करेंगे और फिर यहाँ पर बीट मार्क करना स्टार्ट करेंगे। चलो मैं यहाँ पे जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पर हम अपने वीडियो क्लिप्स को इंपोर्ट करेंगे। मैं यहाँ पर वीडियोस का यूज़ करूंगा, आप लोग चाहो तो यहाँ पर फोटोज का भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर सारे बीट मार्क पे हम एक एक करके सारे वीडियो क्लिप्स को इंपोर्ट कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे सारे क्लिप्स में इफेक्ट को ऐड करेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग में जो क्लिप है यहाँ पर हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे इसकी इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस इफेक्ट को ऐड करेंगे। इसके बाद सिंपली इसकी सैचुरेशन को हम यहाँ से -100 कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल को ऐड करेंगे और फिर इस रेक्टेंगल का लेंथ को हम एकदम लास्ट तक कर देंगे। फिर इसके मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसको हमारे फ्रेम के हाफ तक कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। इसके बाद सिंपली इसके एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करेंगे और फिर यहाँ पे और जो आधा इससे यहाँ पे बाकी रहेगा यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। इतना होने के बाद यहाँ पे इस रेक्टेंगल की स्टार्टिंग पे एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और फिर जहाँ पर हमारा सेकंड बीट मार्क है वहाँ पे जाके इसको कुछ इस तरह से फ्रेम के बाहर यहाँ पे सेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे कुछ इस टाइप के ग्राफ को हम क्रिएट करेंगे। इसके बाद सेम टू सेम जो एक और रेक्टेंगल को हमने ऐड किया था उसमें जाएंगे और इसमें भी हम स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और सेकंड बीट मार्क पे जाके सिंपल इसको भी हम यहाँ पे फ्रेम से बाहर कर देंगे और सेम ग्राफ को हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। और इससे भी आप देख सकते हो हमारा कुछ इस टाइप का एक इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट क्लिप है इसमें हम रिपेल इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे एक रिपेल ओवरले को ऐड करेंगे और मैं यहाँ पे जितने भी मटेरियल्स का यूज करूंगा सबके लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो रिपेल ओवरले है इसका लेंथ यहाँ पे हमारे बीट मार्क से छोटा है। तो सिंपली हम यहाँ पे इसकी स्पीड वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसकी लेंथ को हम यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करके हमारे बीट मार्क तक कर लेंगे। फिर यहाँ पे 3 डॉट में जाके इसको फिल कर लेंगे और उसके बाद इसकी ब्लेंडिंग में जाके यहाँ पे इसको स्क्रीन कर लेंगे। अभी हमारे इस वीडियो क्लिप को और इस ओवरले को हम एक साथ सिलेक्ट करके एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद इसकी इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम एक्सपोजर एंड गामा इफेक्ट को ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और स्टार्टिंग पे जाके इसकी एक्सपोजर को हम यहाँ से 1.5 कर लेंगे। उसके बाद कुछ इस टाइप का एक ग्राफ को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। अभी ऐसे बैक करेंगे, बैक करके इसके मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे इस ऑप्शन पे हम एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और लास्ट पे जाके इसकी साइज को हम यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और फिर यहाँ पर भी हम सेम ग्राफ को क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्लिप के लिए हम यहाँ पे एक लाइट ओवरले को ऐड करेंगे और फिर इसकी ब्लेंडिंग में जाके इसको हम यहाँ से स्क्रीन कर लेंगे। इसके बाद सिंपली हम 3 डॉट पे जाएंगे और इसके सॉन्ग को हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फिर इस बीट मार्क पे जाएंगे और इस ओवरले को यहाँ से मूव करके हम इस तरह से सेट करेंगे जहाँ पे इस बीट मार्क पे हमारा जो पूरा स्क्रीन है वहाँ पे एक इस टाइप का कलर क्रिएट हो जाए। अभी यहाँ पर हम इस ऑडियो पे जाएंगे जिसको हमने अभी अभी एक्सट्रैक्ट किया है और इसको यहाँ से स्ट्रीम कर लेंगे। इसमें से मुझे सिर्फ इतना सा ऑडियो चाहिए। रुको मैं आप लोगों को नीचे वाला जो सॉन्ग है इसकी साउंड को एकदम कम करके फिर आपको सुनाता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे सुन सकते हो हमें इतना सही एक साउंड इफेक्ट चाहिए होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको ट्रिम कर लूंगा और फिर इसका जो लाउडनेस है हम इसको यहाँ पे 65% कर लेंगे और इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पे लाइट ओवरले के साथ सेट कर लेंगे। अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट क्लिप है इसमें भी हम सेम लाइट इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली इन दोनों लेयर को ऐसे कॉपी करेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लिप में जाके इसको पेस्ट कर लेंगे। कुछ इस तरह से आप लोग भी यहाँ पे सेट कर लेना। और इसी के साथ साथ मेरे फोन पे यहाँ पे गांजे का नशा चढ़ गया है, देख सकते हैं यहाँ पे रिव्यू में स्टॉक हो चुका है। तो अभी जितने भी लोगों को लगता था कि मेरे पास एक रॉकेट डिवाइस है जिसमें एलाइट मोशन कभी भी क्रैश होता ही नहीं है, तो आप लोग इसको देख लो। मेरे पास कोई ऐसा भयंकर डिवाइस नहीं है जिसमें एलाइट मोशन कभी क्रैश हुआ ही नहीं है। मेरे पास भी जो डिवाइस है ये Realme का Narzo 20 Pro है जो 4 साल पुराना फोन है मेरा। इसमें भी बहुत ज़्यादा लैग होता है एलाइट मोशन। तो आप लोग सिर्फ ये मत सोचना कि हमारे पास जो डिवाइस होता है उनमें एलाइट मोशन कभी भी लैग नहीं होता है, कभी भी क्रैश नहीं होता है। हमारे एलाइट मोशन भी बहुत ज़्यादा लैग और क्रैश होता है, लेकिन हम लोग उसके बाद भी आप लोगों के लिए वीडियो को एडिट करते हैं, इतना मेहनत करते हैं। तो इसलिए भी आप लोग सपोर्ट दिखाते रहना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। तो अभी मैं सिंपली यहाँ पे एलाइट मोशन को रिस्टार्ट करके फिर मिलता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पर इस टाइप का एक इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्लिप पे भी मैं रिपेल इफेक्ट को ऐड करूंगा। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे रिपेल ओवरले को ऐड कर लेंगे। उसके बाद सिंपली इसकी लेंथ को हम यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ से फिर इसको फिल करके इसकी ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में जाएंगे और इसको ऐसे स्क्रीन कर लेंगे। इसके बाद इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके हम एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमने जो पहला रिपेल इफेक्ट को ऐड किया था उस ग्रुप में जाएंगे और वहाँ से इसको कॉपी करेंगे। फिर इस ग्रुप में आएंगे और यहाँ पे जो पेस्ट स्टाइल के पास में आपको एक एरो का ऑप्शन दिख रहा होगा,
यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे इस मूव एंड ट्रांसफॉर्म एंड इस इफेक्ट ऑप्शन को छोड़ के हम सारे ऑप्शन को ऑफ कर लेंगे। इसके बाद सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सेम हमारा एक रिपेल इफेक्ट यहाँ पर भी क्रिएट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट 3 क्लिप्स है इसमें मैं एक अलग सा इफेक्ट को क्रिएट करूंगा जिसको आप लोगों ने प्रीव्यू में देख लिया होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली इस फर्स्ट क्लिप में जाएंगे और इस क्लिप का जो लेंथ है इसको हम यहाँ पे थर्ड क्लिप पे लास्ट तक लेके आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड क्लिप जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इससे हम थोड़ी सी आगे आएंगे, कुछ यहाँ तक आएंगे और फिर इस क्लिप में जाएंगे और इसके स्पीड ऑप्शन में जाके इसकी लेंथ को हम यहाँ तक सेट कर लेंगे। इसके बाद सेम इसको भी हम थर्ड क्लिप के लास्ट तक कर लेंगे। फिर यहाँ पर ये थर्ड क्लिप जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उससे थोड़ी सी आगे आएंगे कुछ यहाँ तक और फिर इसकी स्पीड ऑप्शन में जाके इसकी लेंथ को भी हम यहाँ तक इंक्रीज कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम इस फर्स्ट क्लिप का एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करेंगे और इस लेयर को हम इन दोनों लेयर के ऊपर इस तरह से सेट कर लेंगे। अभी यहाँ पर इस नीचे वाला जो लेयर है इसको हाइड करेंगे और इस डुप्लीकेट लेयर पे जाएंगे और इसकी इफेक्ट पे जाके हम वाइप इफेक्ट को ऐड करेंगे। और मैं यहाँ पे वाइप इफेक्ट को ऐड कर रहा हूँ जिससे कि मेरा काम बन जा रहा है, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे दोनों क्लिप्स है सारे क्लिप्स का बैकग्राउंड सेम ही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वाइप इफेक्ट का यूज कर रहा हूँ, इससे मेरा काम हो जाएगा। लेकिन आप लोग चाहो तो यहाँ पे इस क्लिप का जो बैकग्राउंड है किसी भी ऐप से आप रिमूव करके फिर यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर इसकी फेदर को हम ऐसे 20 करेंगे और फिर इसकी एंड को हम ऐसे कुछ इतना 70% कर लेंगे। अभी आप लोग इसको अपनी क्लिप्स के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो, आपके क्लिप्स में जितना भी सही लगे आप लोग उस तरह से इसको सेट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे इस सेकंड क्लिप का भी एक डुप्लीकेट लेयर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे और इन लेयर्स को यहाँ से हाइड करके फिर इस सेकंड क्लिप की डुप्लीकेट लेयर पे जाएंगे और यहाँ पर भी हम वाइप इफेक्ट को ऐड करेंगे। इसके बाद सिंपली इसकी फेदर को यहाँ से 20 करेंगे और इसकी स्टार्ट को हम यहाँ पे कुछ इतना 30% कर लेंगे और फिर इसकी एंड को यहाँ से 70% कर लेंगे। अभी इसको भी अब अपने क्लिप्स के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अभी फिर इसके बाद इन सारे लेयर्स को हम यहाँ से अनहाइड करेंगे और फिर यहाँ पे 2 नल लेयर को ऐड करेंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पे नल 1 को नल 2 के साथ मर्ज कर लेंगे। अभी यहाँ पर फर्स्ट इन दोनों लेयर को हम यहाँ से नल 1 के साथ मर्ज कर लेंगे और फिर इस बीट मार्क पे जाके हम नल 1 की मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इन दोनों ऑप्शन में एक एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और फिर इस बीट मार्क पे जाएंगे और इसको कुछ यहाँ पर सेट करेंगे। फिर इसकी साइज को हम यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे। फिर इस टाइप का एक ग्राफ हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे और इस ग्राफ को यहाँ से कॉपी करके हम सेकंड की फ्रेम में भी पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इस नीचे वाले क्लिप में जाएंगे और यहाँ पर इफेक्ट पे जाके मोशन ब्लर को ऐड करेंगे। इसके बाद इस इफेक्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे और जो डुप्लीकेट लेयर है इसमें जाएंगे, जाके इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम गैशन ब्लर को भी ऐड करेंगे और इसकी स्ट्रेंथ को हम यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे जितना आपको सही लगे। फिर इस बीट मार्क पे एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे और यहाँ पर इसको 0 कर लेंगे। इसके बाद सेम ग्राफ को हम यहाँ पर भी पेस्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पर इस सेकंड दोनों क्लिप को हम टेम्पोररी एक ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको कुछ यहाँ पर सेट कर लेंगे और अभी फिर इसको हम यहाँ पे अनग्रुप कर लेंगे और जहाँ पर हमने नल 1 पे सेकंड की फ्रेम को ऐड किया था वहाँ पर जाएंगे, जाके सिंपली इन दोनों लेयर को हम यहाँ पे नल 1 के साथ मर्ज कर लेंगे और फिर इस लेयर की इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे टाइल्स इफेक्ट को ऐड करेंगे और इसकी मिरर को हम यहाँ से ऑन कर लेंगे। फिर यहाँ पे मोशन ब्लर को ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ से बैक करके इसकी ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाएंगे। फिर यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और यहाँ पे स्टार्टिंग पे जाएंगे, जाके इसको 0 कर लेंगे। अभी यहाँ पर भी हम सेम ग्राफ को पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे इस डुप्लीकेट लेयर पे जाएंगे और इसकी इफेक्ट में जाके हम मोशन ब्लर और गैशन ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसकी ब्लेंडिंग में जाके यहाँ पर भी हम एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और स्टार्टिंग पे जाके इसको 0 कर लेंगे। फिर सेम ग्राफ को हम यहाँ पर भी पेस्ट कर लेंगे। अभी हम फिर से इफेक्ट में जाएंगे और गैशन ब्लर पे जाके इसकी स्ट्रेंथ को हम यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ लास्ट पे एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और यहाँ पर इसको सिंपली 0 करेंगे। फिर सेम ग्राफ को हम यहाँ पर भी क्रिएट कर लेंगे। अभी यहाँ पर इस बीट मार्क पे जाएंगे और नल 2 की मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। फिर इन दोनों ऑप्शन में एक एक की फ्रेम को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे लास्ट पे जाएंगे और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेंगे। फिर सेम ग्राफ को हम इन दोनों की फ्रेम में भी पेस्ट कर लेंगे और फिर इस सेकंड क्लिप में जाएंगे और इसकी इफेक्ट को ऐसे कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे इस लास्ट क्लिप में आके हम इसको पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद ब्लेंडिंग पे जाएंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करेंगे। फिर स्टार्टिंग पे आके इसको हम यहाँ से 0 कर लेंगे। फिर सेम ग्राफ को हम यहाँ पर भी क्रिएट कर लेंगे और फिर यहाँ लास्ट में जाएंगे और इसको भी हम यहाँ पे नल 1 के साथ मर्ज कर लेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिरिक्स को ऐड करेंगे और इसको रोटेट करके यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। आप लोग भी आपको जहाँ पर सेट करना होगा आप लोग वहाँ पर सेट कर सकते हो। इसके बाद इसकी इफेक्ट पे जाएंगे और मोशन ब्लर को ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गैशन ब्लर इफेक्ट को भी ऐड करेंगे, एक्सपोजर एंड गामा और फिर फेड इफेक्ट को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर फेड पे जाके इसकी जो आउट है इसको हम यहाँ पे 0 कर लेंगे और इसकी जो इन है इसको हम यहाँ से 0.30 कर लेंगे। फिर एक्सपोजर पे जाएंगे और यहाँ एक की फ्रेम को ऐड करेंगे। फिर स्टार्टिंग पे जाके इसकी एक्सपोजर को हम यहाँ से ऑन कर लेंगे। इसके बाद इस टाइप का ग्राफ हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे और फिर यहाँ पर गैशन ब्लर पे जाएंगे और इसकी स्ट्रेंथ को हम यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। इसके बाद एक की फ्रेम को हम यहाँ पे स्टार्टिंग पे सेट करेंगे और यहाँ पर हम इसको सिंपली 0 कर लेंगे। फिर सेम ग्राफ को हम यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। इसके बाद इस लिरिक्स को यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर इसको हम यहाँ से नल 1 के साथ मर्ज कर लेंगे। अभी यहाँ पर जाके हम सेकंड लिरिक्स को भी ऐड कर लेंगे और फिर इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेंगे। इसके बाद इसको भी यहाँ से हम नल 1 के साथ मर्ज कर लेंगे। फिर ऐसे हम इसकी टेक्स्ट को चेंज कर लेंगे। इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे जाके हमारा जो लास्ट लिरिक्स है उसको भी ऐड कर लेंगे और फिर इसको कुछ यहाँ पर सेट करके इसकी जो टेक्स्ट है इसको भी हम चेंज कर लेंगे
और इसके बाद इसको भी हम यहाँ पे null one के साथ मर्ज कर लेंगे। अब यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ऐड करेंगे और इन सभी लेयर को सिलेक्ट करके हम सिंपली यहाँ पर एक मास्क को क्रिएट कर लेंगे। फिर यहाँ पर इसके स्टार्टिंग पे हम एक लाइट इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे एक लाइट ओवरले को ऐड कर लेंगे और फिर इसकी ब्लेंडिंग में जाके हम इसको सिंपली स्क्रीन कर लेंगे और इसको भी कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसके लास्ट में भी हम सेम इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो इसके लिए सिंपली पहला वाला जो ओवरले को हमने यहाँ पर ऐड किया था उसको वहाँ से कॉपी करके फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर इन चारों क्लिप्स में मैं फेड टाइप का एक इफेक्ट को क्रिएट करूंगा। तो इसके लिए सिंपली हम इन क्लिप्स को पहले तो ऐसे सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस फर्स्ट क्लिप में जाएंगे और इसकी जो एंडिंग है इसको हम यहाँ से इसकी लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे कुछ इतना। फिर इसके बाद यहाँ पे इसकी इफेक्ट में जाके फेड इफेक्ट को ऐड करेंगे और इसकी इन को हम यहाँ से 0 करेंगे। फिर इसकी आउट को हम यहाँ से सिंपली 0.30 कर लेंगे। उसके बाद सिंपली इस इफेक्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट क्लिप है उसमें जाएंगे और इसकी भी हम एंड को यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और सेम इफेक्ट को हम यहाँ पर भी पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद सेम टू सेम यहाँ पर जो थर्ड क्लिप है उसमें भी हम सेम प्रोसेस को फॉलो करके एक इफेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। अभी यहाँ पर जो लास्ट हमारा क्लिप बच गया है इसमें भी हम रिपेल इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस को फॉलो करके पहले की तरह एक रिपेल इफेक्ट को यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो इतना के बाद हम कुछ ऐसा करेंगे और फिर इस रेक्टेंगल में जाएंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करके फिर लास्ट में जाके इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेंगे और फिर इसके ग्राफ में जाके हम कुछ इस टाइप का एक ग्राफ यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। अभी सेम टू सेम जो एक और रेक्टेंगल है उसमें जाएंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करेंगे। फिर लास्ट में जाके इसको भी हम कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेंगे और फिर सेम ग्राफ को हम यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। तो अभी हमारा जो वीडियो था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम सिंपली यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो यार बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में बोलना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोगों को कुछ और टाइप का और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।